हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे होंगे। ऐसे ठंडा का मौसम ज़्यादा चल रहा है। तो हमने कल पढ़ा था बहुपद के बारे में, बेसिक चीज। ठीक है, बहुपद क्या है, कैसे बनते हैं, बहुपद की शर्त क्या क्या होती है, बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार देखे थे हम लोग ने, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार देखा था। ठीक है, तो जैसा हमने कल बोला था कि ज्यादा हम लोग को प्रोसेस सीखना नहीं है, बस वही सीखना है जो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो। और ये जो बहुपद है ये न कि क्लास 10th बल्कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे में एसएससी जीडी, आर्मी हो, बैंक हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी में भी आ सकता है। ये हर चीज के लिए रामबाण है। तो जैसा कि हमने कल बहुपद के बारे में पढ़ा था, ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़े थे। तो चलिए हम फिर से आज पढ़ते हैं बहुपद में आगे। ठीक है, जैसे हमने कल बताया था बहुपद के बारे में कि बहुपद जो होता है बनाते समय बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां पर ए बी और सी क्या है, एक पूर्णांक संख्या होती है, यानी प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दोनों संख्याएं हो सकती हैं, जिसके दो शून्य। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या 3 होती है, चतुर्घात का 4 होती है। तो इस तरह द्विघात बहुपद का समीकरण है, यानी व्यापक रूप इसको हम कहेंगे, यह है व्यापक रूप। ठीक है, जिसका क्या है, इसको व्यापक रूप कहते हैं। और द्विघात जो बहुपद होता है उस बहुपद का जो घात होता है दोनों क्रम में सजा सकते हैं, बढ़ते या घटते। ये ज्यादा बेटर होता है किस क्रम में सजाना, घटते क्रम में सजाना। ठीक है, तो इसके दो शून्य अल्फा और बीटा हो जाते हैं। तो बहुपद के शून्यकों का योगफल यानी कहें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, जो आपके बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। क्लास 10th में फिक्स है, आपको 2 नंबर या 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर का सब्जेक्टिव आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनफल। तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मायने होता है सी बाई ए, जहां सी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। आज गुणांक को हम और मल्टीपल के बारे में से, गुणांक और मल्टीपल क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता है 10th क्लास के लिए। तो ये क्या होगा, गुणनफल होगा बी माइनस बी बाई ए, और ये सॉरी गुणनफल होगा आपका सी बाई ए और योगफल होगा माइनस बी बाई ए, जहां माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक है यहाँ पे देखिए, और ये जो ए क्या है, तो ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। चलिए हम उससे आगे पूछते हैं। आपके एग्जाम में चैप्टर से या इस बहुपद से ही दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पद के आधार पर कितने पद हैं, घात कितने हैं। तो घात पे हम टॉपिक करते हैं। तो घात कहने वाला किसी भी समीकरण के बारे में यदि घात के बारे में पूछे कि समीकरण इतना का घात क्या है, घात यानी पावर, तो उस समीकरण का सबसे अधिक पावर जिस चर राशि का होगा उसी को हम घात कहते हैं। जैसे में इस बहुपद को यदि देखा जाए तो इसमें 3x प्लस 2x प्लस 5 है। इसमें इसका चर राशि का पावर 3, इसका 2, इसका 1 और इसका x का पावर 0 है, जो कि मैंने कल बता चुका था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि पूछे कि बहुपद इतना का घात क्या है, तो घात यानी पावर, घात तो यहाँ पर 3 भी है, 2 भी है, यहाँ पर एक छिपा हुआ है, यहाँ पे x के पावर 0 है, सब घात है। ये पूछा कि घात क्या है, तो जब सबसे ज्यादा वैल्यू होगा वही हमारा घात कहलाएगा, यानी बहुपद इतना का घात हमारा क्या है, 3 है। ठीक है, अब इसमें पूछेगा दूसरा सवाल कि x क्यूब का गुणांक क्या है। गुणांक यानी मल्टीपल, गुणांक का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, तो गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है। देखिए मल्टीपल का मतलब होता है जो चर राशि एक क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, उसमें कितने अचर राशि का गुणा है। ठीक है, तो देखिए एक्स क्यूब का गुणांक पूछ दिया, तो एक्स क्यूब यहाँ पे है, इसका गुणांक क्या है 3, तो इसका गुणांक हो जाएगा 3। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा है, तो कोई गुणा नहीं है, यानी एक छिपा हुआ है, क्योंकि किसी भी संख्या में हमेशा एक का गुणा होता है। क्योंकि एक क्यों गुणा होता है, क्योंकि एक किसी संख्या में यदि गुणा करें तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, हमको वही संख्या प्राप्त हो जाती है।
x का गुणांक क्या है, देखिए x यहाँ पर है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 2, तो 2। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं समीकरण में। इसमें भी वही चीज कंडीशन है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये पूछेंगे कौन सा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। कौन बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ये कैसा बहुपद है, तो ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, पद के आधार पर कोपदी है तो चतुर्थ पदी है, देखिए 4 पद है। ये कोपदी है तो 3 पदी है, 1 2 3 पदी है। ये कोपदी है तो ये भी 3 पदी है। अब इसमें पूछा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर में किसी भी संख्या का गुणा नहीं है। नेक्स्ट है कि एक्स का गुणांक क्या होगा, देखिए भाई एक्स का गुणांक में कुछ है थोड़ी, यहाँ पे 3 का गुणा है तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस पर देखना है तो इसका हो जाएगा गुणांक -3। अचर पद क्या है, अचर पद क्या है, तो अचर पद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 है, तो ये -10 लिखेंगे क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। और ये भी पूछ सकता है कि अचर पद में, यानी अचर पद में x के कितने घात का गुणा है, क्योंकि हम कल आपको बताए थे कि किसी भी अचर पद में x की पावर 0 का गुणा होता है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे देखते हैं। अगला ये क्वेश्चन जो नीचे देख रहे हैं, इसमें भी वही चीज है, ये भी द्विघात समीकरण है जिसका पावर क्या है, 2 है। ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। x के स्क्वायर का गुणांक पूछा तो 1 होगा, x का गुणांक पूछा तो -2 होगा, अचर पद पूछा तो 8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे इसका यदि पूछ दिया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा तो 2 होगा, एक्स का गुणांक पूछेगा तो -8 होगा, अचर पद पूछेगा तो अचर पद होगा 6। ठीक है, अब इसके कहते शून्यकों का मान क्या होगा, तो द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद की शून्यक संख्या 2 होती है। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे 3 पद है, पद के आधार पर 3 पदी है, ये भी देखिए 3 पदी है। इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो 3 होगा, एक्स का गुणांक क्या होगा, 5 होगा। अचर पद क्या हो जाएगा भाई, तो अचर पद हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है, -2 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी शून्य की संख्या क्या होगी, 2 होगी। ये कितने पदी है, तो त्रिपदी है, त्रिपदी कहेंगे इसको। नेक्स्ट में चलते हैं, ये भी वही क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर गुणांक में इसमें किसी का गुणा नहीं है, यानी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। x का गुणांक क्या होगा, तो इसका गुणांक 7 हो जाएगा। अचर पद क्या होगा, तो अचर पद 3 होगा। कौपदी है तो त्रिपदी है, त्रिपदी है। ठीक है, घात के आधार पर क्या है, तो भाई द्विघात है। घात में जितना अधिक घात देखे वही उसका घात कहलाएगा, द्विघाती हो तो द्विघाती कहलाएगा, अधिकतम पद 3 हो तो त्रिघाती कहलाएगा, अधिकतम पद 4 हो तो चरघाती कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जरूरी नहीं, हम करें समझ लीजिए जरूरी नहीं है कि त्रिपदी है तो 3 ही पद होगा, त्रिघाती 3 ही घात पद होगा, चतुर्थघाती है तो 4 ही घात होगा, ये जरूरी नहीं है। हम इसको यदि 2x का पावर 4 कर दें अब +9 कर दें तो ये कौघातीय है, तो ये इसका घात 4 है, तो ये चतुर्थ घाती कहलाएगी। चतुर्थ घाती, पद भले दुगो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पद क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पद क्या है, सिर्फ ये देखना है कि घात क्या है। घात 4 है तो चतुर्थ घाती है, चाहे पद हो 1 चाहे 2 चाहे 4 चाहे 5, सबसे अधिकतम घात चर राशि का दिखा तो वही घात कहलाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। जो एग्जाम में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर है ना, 2 मार्क्स का, या फिर ऑब्जेक्टिव, दोनों के लिए भी बेटर है और रामबाण है। ठीक है, तो चलिए जैसा हमने बताया कि द्विघात जो होता है बहुपद, ठीक है, जिसका व्यापक ax² + bx + c होता है, जिसके 2 शून्यक होते हैं, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। इसको हम निकालते हैं कि ज्यादा ये 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव 2 नंबर का क्वेश्चन उठा के दे देता है, तो ये हर साल देता है, इन साल भी देगा, ये हमेशा देते रहता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं।
तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या क्वेश्चन है, 2x² माइनस 8x प्लस 6। यदि हमको इसका शून्यक का योगफल गुणनफल निकालना हो तो हम देख रहे हैं जहां पे a का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 2 और b का वैल्यू दिया है -8 और c का वैल्यू दिया है 6। तो इसका पूछते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होगा। इसका शून्यक का योगफल निकालने का मतलब यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a, यानी -b/a जब होगा तो माइनस और माइनस b का वैल्यू दिया हुआ है 8/1 का वैल्यू दिया है 2, यानी माइनस माइनस प्लस यानी 8/2 कट हो जाएगा, 2 चौके 8, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 4, यानी शून्यकों का योगफल होगा 4, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कि अल्फा इंटू बीटा है गुणनफल क्या होगा, c/a होता है, जहां c क्या है अचर पद है यानी 6 है और a क्या है 2 है, 2 3 यानी 6 कट जाएगा यानी 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका भी वही कंडीशन है, इसका भी a का मान 3, b का मान 5, c का मान -2 है। तो इसका शून्यकों का योगफल यदि निकालना हो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो -b/a यानी -b यानी -5/a का मान 3 हो जाएगा और इसका हो जाएगा c/ इसका गुणनफल जो होगा गुणनफल निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का c/a होता है, यानी c/a करेंगे तो -2/a का मान 3, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसका भी वही अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ca माइनस b/a होता है, यानी माइनस की माइनस b का वैल्यू 7 बटा में a का मान नहीं है तो यानी 1 है, यानी कह सकते हैं -7 इसका आंसर। क्यों -7? क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे में हमेशा 1 छिपा होता है। ठीक है, और गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, c का वैल्यू 10 और a का वैल्यू 1, यानी इसका मान हो जाएगा आंसर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि b का जो वैल्यू देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ थोड़ा समझिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया है त्रिघाती बहुपद है, ये क्रम में नहीं है, इसका जो पावर है ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, इसको हम सजा देंगे तो 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब देखिए पावर 1 2 1 0 हो गया, यानी इसका योगफल निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो -b/a होता है, यानी माइनस और b का वैल्यू -7 बटा में a का मान 6 है, यानी 7 बटा में 6 हो जाएगा। गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, जहाँ c का वैल्यू क्या दिया हुआ है -3 और a का मान है 6, यानी 3 दूना का 6 कट जाएगा, यानी -1 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका सेम वही कंडीशन अल्फा इंटू बीटा का अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना हो तो -b/a, यानी माइनस b का मान दिया है 3 बटा में a का मान 1 है, यानी 3 कह सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। गुणनफल जब निकालेगा अल्फा इंटू बीटा का मान तो होता है c/a, c का वैल्यू -10 बटा में a का वैल्यू 1 है, यानी -10 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में भी वही कंडीशन है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा के लिए होता है -b/a, यानी माइनस b का वैल्यू है -2 बटा में a का मान 1 है, यानी इसका भी हो जाएगा आंसर 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। गुणनफल निकालिएगा तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, यानी c का वैल्यू देखेंगे तो -8 और a का वैल्यू 1, यानी -8 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है इसमें बना हुआ है। इसका दूसरा तरीका ये भी है, जो हम शून्यक निकाल रहे हैं इसका हम गुणनखंड करके भी शून्यक का योगफल गुणनफल निकाल सकते हैं। जैसा हम देखिए नंबर 5 नंबर क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन का हम यहाँ पे F2 बना रहे हैं, जैसे में x² माइनस 3x माइनस 10 है, इस क्वेश्चन का शून्यक निकाल सकते हैं। शून्यक निकालने के समीकरण को पहले 0 के बराबर कर देंगे, तो 0 के बराबर करेंगे, इसका गुणनखंड पहले करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर a की वैल्यू और c की वैल्यू का गुणा करते हैं, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, 10 से 10 होगा। अब बीच वाले को ऐसा तोड़े कि गुना करने पे 10 और जोड़ने या घटाने पर पुनः इसी रूप में 3x में आ जाए। तो कैसे तोड़ सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे x² कर दिए और यहाँ पे तोड़िए इसको 10 को, तो 5 दूना का 10, अब 5 में से 2 गया 3। ठीक है, देखिए हमको माइनस मिलाना है तो माइनस वाले वैल्यू को बड़ा रखेंगे, अगर माइनस में चाहिए तो माइनस वाले वैल्यू को बड़ा रखेंगे, अब प्लस में छोटा वाला वैल्यू को प्लस में रखेंगे। ठीक है, तो माइनस में अगर रखना हो तो बड़ा बचाना है तो माइनस में हो जाएगा 5x ना, और यहाँ प्लस में हो जाएगा छोटा वाला 2x, तब जाके माइनस वाले में से प्लस वाला घटे तो माइनस वाला बचेगा और ये -10 बराबर 0। यहाँ से 2 भाग में ये बट गए।
अब दो भाग में जब बट गए तो यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 5। यहाँ में हम कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ प्लस कॉमन हो जाएगा, दोनों में 2x है, यहाँ पर 5 गुना 10 होता है तो 2x, अब 2 5 10, दोनों में 2 शामिल है तो x माइनस 5 यहाँ बचेगा बराबर 0। अब देखिए ये जब हल करेगा तो यहाँ का मान और यहाँ का मान सेम होना चाहिए, चिन्ह में हो या पद में हो, कुछ में भी हो, और यहाँ से ये प्लस की वजह से दो पार्ट में ये बट जाते हैं। इसलिए हम कल बताए थे कि प्रकार बांटने के लिए, पद गिनने के लिए प्लस या माइनस का होना जरूरी होता है। उसी प्रकार यहाँ पर प्लस माइनस की वजह से एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, ठीक है। यदि ये गुणा में देखिए यहाँ पे गुणा छिपा हुआ है, अगर किसी संख्या के बाद डायरेक्ट कॉस्ट आता है तो वहां पे गुणा छिपा होता है, जो कि बेसिक चीज है ये समझना, ठीक है। तो यहाँ के जो दोनों में से x माइनस 5 हम कॉमन कर देंगे। जब x माइनस 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ से जब x माइनस 5 निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, मान ली x बचेगा, और ये प्लस यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए x बराबर 5, x बराबर माइनस 2, यानी दो शून्य करेंगे, x का वैल्यू तो निकलेगा 5 और माइनस 2, इसके दो शून्यक हो गए। अब देखिए ये शून्यक जब हम निकाल लिए तो शून्यकों का योगफल हम यहाँ पर निकाले हैं ना जी, कितना निकाले हैं 3, तो अब इसका शून्य का योगफल निकालिए, यानी ये दोनों ना है तो योग बराबर, दोनों को जोड़िए, 5 प्लस माइनस 2 बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3, निकल गया माइनस 3, यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पर भी 3 था। अब गुणनफल निकालना हो तो गुणनफल, ठीक है, तो काची होगा 5 गुना माइनस 2 यानी कट के का जाएगा माइनस 10, तो देखिए माइनस 10, यहाँ पर भी माइनस 10। यानी अगर ये एग्जाम में आपको पूछता है कि योगफल गुणनफल क्या होगा तो इतना लंबा प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, हम शॉर्ट में ही निकाल देंगे, क्योंकि हम इतना करेंगे तो भी हमको 2 ही नंबर मिलेगा और इतना करेंगे तो भी हमको 2 ही नंबर मिलेगा। दोनों में कोई कंडीशन गलत नहीं है, दोनों सही है, लेकिन ये ज्यादा समय टेकन होगा, ज्यादा समय लेगा और ये कम समय में हमारा काम हो जाएगा। ये कोई गुणनखंड नहीं पूछा है, ना ही शून्यक पूछा है, पूछा है शून्य का योगफल और गुणनफल, तो योगफल गुणनफल पूछेगा तो सिर्फ यही हल करेंगे, न कि ये हल करेंगे, तो लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, तो हम इससे आगे अब कल बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, तो अपना ख्याल रखिएगा और टॉपिक को रिवीजन करिए ताकि आपको एग्जाम में ना छूटे। आपको यहाँ से 7 से 8 या 5 6 नंबर आपको फिक्स मिलने वाला है। तो आप वीडियो को लाइक करें, हो सके तो शेयर करें अगर वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।